हेलो फ्रेंड्स, आई एम ऑप्टोमेट्री जानवी रघुवंशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या स्मोकिंग से हमारा आँखों के विजन पर कोई इफेक्ट पड़ता है। क्या स्मोकिंग से हमारा विजन लॉस हो सकता है, यानी कि स्मोकिंग हमारी आइज़ के लिए कितना हार्मफुल है, वो आज की इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। इस चैनल पर हम आपके साथ में आई हेल्थ, आई मेकअप, आई सर्जरी से रिलेटेड सारी वीडियो, सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करें। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या वाकई स्मोकिंग हमारी आइज के लिए हार्मफुल। तो जैसे कि आपको पता होगा कि स्मोकिंग हमारी लंग्स के लिए हार्मफुल होती है, क्योंकि उसमें ऐड भी दिया हुआ होता है, उस पर पोस्टर लगा हुआ होता है। बट आपको बता दें, स्मोकिंग हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए ख़राब है। स्मोकिंग करने से हमारी ओवरऑल हेल्थ ख़राब होती है। ऐसे में आइज़ कहाँ रह जाएंगी। तो आइज़ के लिए हमारी जो स्मोकिंग होती है, जो धूम्रपान होता है, वो काफ़ी ख़तरनाक होता है। आँखों में तरह तरह की बीमारियां जनरेट करता है। इसके अलावा ये हमारी विज़न को भी लॉस करता है। तो जानते हैं कि अगर आप स्मोकिंग करते हो, जो चेन स्मोकर्स होते हैं, यानी कि पूरे दिन स्मोकिंग करते हैं, उनको कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है, उनकी आंखों को कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हालांकि अगर आप एक सिगरेट पीते हो या फिर स्मोकिंग करते हो तो उससे भी आपको नुकसान है, बट जो ज़्यादा करते हैं उनको ज़्यादा नुकसान होता है। स्मोकिंग से जैसे आपने देखा है कि आजकल जो कैटरेक्ट है, यानी कि जो मोतियाबिंद है, वो बहुत जल्दी एज में आ जाता है, यानी 30-35 में। हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था, पहले 60 इस एज में आता था, बट आजकल तो 30 साल से ही कैटरेक्ट स्टार्ट हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मोकिंग की वजह से मोतियाबिंद जल्दी आता है, लेकिन हाँ, स्मोकिंग की वजह से 2% जो चांस होते हैं वो मोतियाबिंद के जल्दी होने के हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो स्मोकिंग से कैटरेक्ट होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा एक जो एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन है, वो भी होता है स्मोकिंग से। और इसमें क्या होता है कि हमारा जो मैकुला होता है, यानी कि जो रेटिना का पार्ट होता है, जिसमें जो डिजनरेट होने लगता है, और ये एक ऐसी बीमारी होती है जो आंखों के पर्दे को ख़राब कर देती है, और इसका ट्रीटमेंट बहुत ही मुश्किल है, बहुत आसान नहीं है। तो ये इससे जो परमानेंट विजन लॉस होने का भी रिस्क होता है। इसके अलावा जिन पेशेंट को डायबिटीज़ है, उनके लिए भी स्मोकिंग बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि डायबिटीज़ में वैसे ही हमारी आँखों में दिक्कत होती है, हमारी आँखों में डायबिटिक रेटिनोपैथी होने का रिस्क होता है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी आँख में स्वेलिंग आ जाती है, हमारी आँख का जो पर्दा होता है उसमें सूजन आने लगती है, उससे खून आने का रिस्क होता है। अगर आप स्मोकिंग करते हो तो डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के चांसेस 4% तक बढ़ जाते हैं। तो यानी कि एक तो आपको डायबिटीज़ है, वैसे ही आपकी आंखों को खतरा है, ऊपर से आप स्मोकिंग कर रहे हो तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क होता है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है उस टाइम पे तो प्लीज़ अवॉइड करो स्मोकिंग। इसके अलावा स्मोकिंग से आँखों में एक जो कॉमन समस्या देखी गई है वो है ड्राइनेस की, क्योंकि वैसे भी आजकल हमारा इतना बिजी शेड्यूल होता है, ऐसा लाइफ स्टाइल है कि ड्राइनेस बहुत जल्दी हमारी आंखों में हो जाती है, क्योंकि हमारा जो मोस्टली वर्क होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर होता है, जैसे फ़ोन पर और लैपटॉप पर, जिससे कि हमारी आंखों में ड्राइनेस होने का रिस्क बढ़ जाता है। और ऐसे में अगर आप स्मोकिंग करते हो तो आपकी जो ड्राइनेस है वो और जल्दी होने लगती है। तो इन सारी कॉम्प्लिकेशंस को, आई से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उन्हें दूर करने के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप स्मोकिंग ही ना करें। हालांकि कुछ डिजीज़ का ट्रीटमेंट भी है, बट कुछ डिजीज़ ऐसे हैं जिनका ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि कैटरेक्ट है, वो हो गया तो आपका लेंस ही चेंज करना पड़ेगा, इसे किसी मेडिसिन से ठीक नहीं किया जा सकता। हालांकि अगर हमारी आंखों में ड्राइनेस होती है तो उसको हम लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप से ठीक कर सकते हैं। बट कैटरेक्ट और एज रिलेटेड जो मैकुलर डिजनरेशन है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इनका ट्रीटमेंट इतना आसान नहीं होता है। सो बेस्ट है कि आप स्मोकिंग ना करें, और ना सिर्फ अपनी आंखों को बल्कि ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन रखें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर आइज। थैंक यू, बाय बाय।